नमस्ते। मैं लौट आया हूं। अपनी चुनावी यात्रा को बीच में छोड़कर लौट आया हूं क्योंकि जिंदगी का विमर्श के केंद्र में लौटना जरूरी लगा। हमारी और आपकी हेल्थ, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी लगे वो जन जिनके नाम पर यह तंत्र चलता है। तंत्र हमें लगातार निराश कर रहा है, लेकिन हमें निराश होना नहीं है। मुझे और आपको, हम सबको मिलकर इस जंग को लड़ना भी है और जीतना भी है। और इस जंग में दो शब्द याद रखने हैं: जवाबदेही और जागरूकता। जवाबदेही उन सब की जिनके पास शक्तियां हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस भीषण विपदा, इस पैंडेमिक से लड़ने की तैयारी करें। और जागरूकता हमारी और आपकी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी और आपकी है। चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो बिना किसी हीला हवाली के टेस्ट करवाना हो, चाहे वो एक दूसरे का लगातार सहयोग करना हो, कभी अपने हिस्से का प्लाज्मा देकर, कभी दवाइयां मुहैया करवाकर और कभी किसी ज़रूरतमंद की खरीदारी या दूसरी खाद्य सामग्री या और किसी तरह से मदद करके, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। तो आज का शो शुरू करते हैं। अमूमन लंबे वक्त के बाद मिलते हैं तो औपचारिकतावश या फिर भीतर की गर्माहट से वशीभूत होकर पूछते हैं, कैसे हैं आप? लेकिन मुझे जवाब पता है, ना आप ठीक हैं ना हम ठीक हैं। हमारे और आपके कितने ही लोग हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लल्लन टॉप इस लड़ाई में आप सबके दम पर, आप सबके साथ है। अगर आप हमारी कोरोना की इस दूसरी कवरेज से, अगर आप हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग से, अगर आप लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला सुझाव, सबसे पहली जानकारी आपके लिए है। हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है। ये ईमेल आईडी है कोविड केयर, COVID CARE, covidcare@lallantop.com। हमारी 3 टीमें अपनी इलेक्शन की यात्रा छोड़कर अब कोविड कवरेज की यात्रा पर निकली हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली NCR के इलाके भी कवर करेंगी और अगर इनके अतिरिक्त भी कहीं हमें ज़रूरत लगती है तो हम जाएंगे। अगर आप इन इलाकों में हैं, आपके पास कोरोना से जुड़ी कोई खबर है, कोई हादसा है, कोई हकीकत है या हमदर्दी की कोई खबर है, हौसला बढ़ाने वाली कोई खबर है, तो आप लल्लन टॉप की इस मुहिम से जुड़िए। यदि आप किसी भी किस्म के विशेषज्ञ हैं और आपको लगता है कि आपके ज्ञान के जरिए लल्लन टॉप के दर्शकों को देश भर में, दुनिया भर में फैली हमारी हिंदी भाषी या जिनकी हिंदी पहली भाषा नहीं है लेकिन जो लल्लन टॉप के जरिए खबरें पाते हैं, उन तक अगर आप अपने ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं, आप विशेषज्ञ हैं, आप मेंटल स्ट्रेस से जुड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं जो उसको दूर करने में हमारे नौजवान साथियों की मदद करें, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं, आप वैक्सीनेशन में या पब्लिक हेल्थ में एक्सपर्टीज़ रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ें क्योंकि आपकी विशेषज्ञता की हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूरत है। ईमेल आईडी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, covidcare@lallantop.com। अब शुरू करते हैं वो कार्यक्रम जिसका थंब और टाइटल देखकर आप यहाँ तक आए हैं। इंटरनेशनल खबरों का हमारा डेली बुलेटिन दुनियादारी। अंक बचपन की सबसे बुनियादी सीखों में से एक। हमने जी लगाकर सीखा। फिर एक दिन हमारे सामने एक और शब्द आया, इसी से मिलता जुलता, लेकिन मायने अलग थे। ये थोड़ा भारी भरकम सा था, आंकड़ा। पिछले कुछ दिनों से इसकी बढ़ोतरी ने आतंक मचा रखा है। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के आंकड़े और इसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। जानकार कहते हैं कि इस भयावह आंकड़े को एक दूसरा आंकड़ा काट सकता है, उम्मीदों वाला। और ये आंकड़ा क्या है? ये है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। जितनी जल्दी, जितनी बड़ी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, उतनी ही जल्दी हम भय और नाउम्मीदी के मकड़जाल से बाहर निकल पाएंगे। इसकी लगातार कोशिश भी हो रही है। इस कोशिश में कुछ कमजोरियां भी हैं जिन पर हम लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर लगातार बात करेंगे। लेकिन आज हम उन अवरोधों के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके चलते वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कम हो गया है। हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन की ड्राइव में भारत के मोर्चे पर जो सबसे मजबूत हाथ है वो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है।
फिलहाल हम ये भी जानते हैं कि भारत में लोगों को कोरोना की 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पहली है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसे बना रहा है। दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी इसे लोगों को लगाया जाना शुरू नहीं हुआ है। भारत में वैक्सीन बनाने की रफ्तार तय प्लान के अनुसार चल रही थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले महीने में प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया जाएगा, जिससे तेजी से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर रफ्तार लगाई जाए। और वैक्सीन इंडस्ट्री से हमें इसी तरह के सहयोग की जरूरत भी थी। लेकिन इन उम्मीदों को झटका तब लगा जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग किया। पूनावाला ने गुजारिश भरे लहजे में लिखा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, अगर इस वायरस को हराने के लिए सच में एकजुट होना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है। अमेरिका से बाहर की वैक्सीन इंडस्ट्री की तरफ से यह निवेदन है, आप कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दीजिए ताकि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। आपकी सरकार के पास सारी जानकारियां हैं। पूनावाला ने यह ट्वीट 16 अप्रैल को किया। उस दिन भारत में एक दिन में 2 लाख से अधिक कोरोना के मामले दर्ज हुए थे। हालांकि यह पीक नहीं था, ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है। आदार पूनावाला लंबे समय से अमेरिका से ये मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने कोरोना महामारी की शुरुआत में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाकर वैक्सीन प्रोडक्शन से जुड़े सामानों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तब उम्मीद बढ़ी कि वो अमेरिका के साथ साथ बाकी दुनिया का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बाइडेन ने प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को और भी संकुचित बना दिया है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये एक्ट है क्या? ये साल 1950 में अमेरिका में लाया गया था, कोरिया वॉर की शुरुआत में। इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को संसाधनों को एलोकेट करने का अधिकार मिला। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने वाले ठेके देने की शक्ति भी दी गई। अभी वाली स्थिति में इस कानून का इस्तेमाल कोरोना वायरस के साथ चल रही लड़ाई में किया जा रहा है। कैसे? इस एक्ट में एक प्रावधान था कि अगर जरूरत पड़ी तो कंपनियों को कुछ खास चीजों का निर्यात करने से रोका जा सकता है, और यही प्रावधान हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन प्रोडक्शन पर भारी पड़ रहा है। किन किन सामानों पर रोक लगी है? मीडिया रप्टों के मुताबिक वैक्सीन प्रोडक्शन से जुड़े कुल 37 सामानों की लिस्ट है, जिसमें शीशी, फिल्टर, प्रिजर्वेटिव, फिलर्स और केमिकल्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसमें से एक केमिकल है एडजुवेंट। ये वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाता है, शरीर के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध का इस पर असर पड़ रहा है। कैसे? सीरम इंस्टीट्यूट में महीने में लगभग 6.5 करोड़ डोज तैयार होती हैं। पूनावाला के मुताबिक उनका इरादा महीने की 10 से 11 करोड़ खुराक तैयार करने का था, लेकिन प्रतिबंध की वजह से ऐसा कर पाना नामुमकिन है। अगर ये बैन जल्द नहीं हटा तो प्रोडक्शन की जो मौजूदा दर है वो भी घट सकती है, और इसका नुकसान ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को होगा, पूरी दुनिया को होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के अलावा यूएस की कंपनी नोवावैक्स से भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। नोवावैक्स की वैक्सीन पर यूनाइटेड नेशंस का हाथ है। इस वैक्सीन को जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड है, यानी जो गरीब देश हैं, अविकसित देश हैं, उनके लिए तैयार किया जा रहा है। पहले यह प्लान था कि मई के महीने से इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इसे खिसकाकर सितंबर कर दिया गया है। गरीब देशों को इसका मतलब है कि वैक्सीन के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देश वैक्सीन राष्ट्रवाद में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें बाकी दुनिया नहीं दिख रही। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, अगर अमेरिका कच्चा माल नहीं दे रहा तो हम बाकी जगह से क्यों नहीं खरीद लेते? इसका जवाब भी आधार पूनावाला ने दिया। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि नई सप्लाई चेन तैयार करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा, और वायरस इतनी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। एडजुवेंट नामक केमिकल के लिए वेंडर बदलना नुकसानदेह हो सकता है। बकौल पूनावाला, कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना वैक्सीन पर प्रतिबंध लगाने की तरह है। उनकी दरख्वास्त के बाद भारत की सरकार ने भी अमेरिका से गुहार लगाई है। अमेरिका के कई सेनेटर भी अपनी सरकार से कच्चे माल पर लगे इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर चुके हैं, ताकि भारत और बाकी देशों के वैक्सीन निर्माताओं तक जरूरी चीजें पहुंच सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी सरकार इस मुद्दे पर कब जागती है, ये देखना होगा। ये तो थी गंभीर खबर, चिंता वाली खबर। इन सब के बीच कुछ सुखद खबरें भी हैं, उम्मीदों वाली खबरें भी हैं। कच्चे माल की कमी के बीच भारतीय संस्थान नई राहें भी तलाश रहे हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया है। ये तीनों मिलकर वैक्सीन के लिए कच्चा माल तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कामयाबी मिलती है तो भारत की अमेरिका और यूरोप पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। ये देश के हित में होगा और दुनिया के हित में भी। उम्मीद जगाने वाली दो और खबरें जान लीजिए। पहली खबर इजराइल से है। यहां आउटडोर पब्लिक स्पेस पर यानी सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि इजराइल को कोई इंडिया ना समझ ले। यह खबर इजराइल की है। वहां पर पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है यह भी बता देता हूं। सरकार ने मास्क को अनिवार्य बनाने वाला आदेश वापस लिया है और इसका ऐलान इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर यूली एडेलस्टीन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे सफल वैक्सीनेशन कैंपेन यानी हमारे टीकाकरण अभियान की सफलता की वजह से इजराइल में संक्रमण की दर घटी है, इसलिए हम प्रतिबंधों में थोड़ी सी ढील देने में कामयाब हुए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बंद कमरों वाले जुटान में वो मास्क पहनना जारी रखें। इसके अलावा इजराइल ने स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह खोल दिए। बच्चे रेगुलर क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों में कोरोना से पहले का दौर लौटने जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी पुरानी चोट से उबरने में जुटे हैं, कई देशों में जिसमें हमारा देश भी है कोरोना की ताजा सुनामी आई है, तो इजराइल ने यह चमत्कार कैसे किया? जवाब है मास वैक्सीनेशन के जरिए। इजराइल ने अपनी 61% आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगा दी है। 56% आबादी को 2 खुराक लग चुकी हैं। आई रिपीट, इजराइल की आधे से ज्यादा आबादी को 2 खुराक लग चुकी हैं। 16 साल से ऊपर के 85% लोग या तो वैक्सीन लगा चुके हैं या कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के भी बहुत करीब पहुंच गया है। इसके अलावा वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए वहां पर ग्रीन पास जारी किए गए। इस पास से उन्हें कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम या भीड़ भाड़ वाले दूसरे प्रोग्राम में एंट्री दी गई। ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने की भी इजाजत मिली, होटलों में ठहरने की भी। इस पास वाले सिस्टम से 2 फायदे हुए। पहला, कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर रहे लोगों को अलग करने में कामयाबी मिली और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हुए। एक समय आशंका थी कि लोग अलग अलग वजहों से वैक्सीन से दूरी बनाएंगे, लेकिन ये आशंका गलत साबित हुई। ग्रीन पास पाने की चाह ने इसमें अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2021 में इजराइल में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर था। तब रोजाना 9 से 10 हजार मामले सामने आ रहे थे। इसके बावजूद वैक्सीनेशन की रफ्तार जारी रखी गई और अब उसका असर देखने को मिल रहा है। इजराइल में संक्रमण के मामले 100 से 200 पर सिमट चुके हैं। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। इजराइल किस तरह नए वेरिएंट्स को पनपने और फैलने से रोकता है, इसी से उनका भविष्य तय होगा। दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से है। 19 अप्रैल से दोनों देशों के बीच क्वारंटीन फ्री ट्रैवल की शुरुआत हो गई। मतलब ये कि यात्री इन दोनों देशों के अब बिना क्वारंटीन में रहे अपने घर को जा सकेंगे या दूसरी जगहों पर छुट्टी मनाने जा सकेंगे। कोरोना की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है और इसका असर इमीडिएटली एयरलाइंस पर, एविएशन इंडस्ट्री पर और टूरिज्म इंडस्ट्री पर बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है। मार्च 2020 से दोनों देशों ने अपनी इंटरनेशनल सीमाएं बंद कर रखी हैं। चुनिंदा मामलों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की इजाजत है। साथ ही बाहर से आए यात्रियों को 2 हफ्ते तक होटल क्वारंटीन में भी रहना होता है। ये नियम अभी भी बरकरार रहेगा दूसरे देशों के लिए, इनमें आपस में नहीं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने क्वारंटीन फ्री यात्रा पर खुशी जताई। हालांकि इस मौके पर चेतावनी भी दी। कहा कि यात्रियों को कड़े फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह का संक्रमण सामने आया तो फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिलहाल न्यूजीलैंड में स्की सीजन की शुरुआत होने वाली है और वहां की टूरिस्ट इंडस्ट्री में 40% योगदान ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों का होता है। इसलिए उस देश के लिए ये राहत भरी खबर है। तो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उदाहरण हमारे सामने हैं। सख्ती से लॉकडाउन का पालन, तेजी के साथ जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैक्सीनेशन और सभी एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन, यही वो की एरिया हैं जिनके जरिए इस लड़ाई में हम जीत सकते हैं। यह था दुनियादारी का आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी रूस से है। रूस ने चेक गणराज्य के 20 डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने की घोषणा की है। इन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। इससे पहले चेक गणराज्य ने रूस के 18 डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने का फैसला लिया था।
चेक गणराज्य ने कहा था कि ये डिप्लोमेट नहीं है, जासूस हैं। तो रूस ने कहा यह एक्ट शत्रुतापूर्ण है। रूस के डिप्लोमेट्स पर 2014 में एक चेक आर्म्स डिपो पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रिटेन में 2018 में नर्व एजेंट का हमला हुआ था। ये एक किस्म का गैस है जिससे हमला किया जाता है। इसको अंजाम देने का संदेह भी 2 रूसियों पर लगाया गया था और अब उन्हें ब्लास्ट से भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी सुर्खी भी रूस से है। जेल में बंद विपक्ष के नेता एलेक्सी नवल्नी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो पिछले 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे। 17 अप्रैल को उनके वकील ने कहा था कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है। उनके पर्सनल डॉक्टर्स को जेल में नहीं जाने दिया जा रहा। इसके बाद पश्चिमी देशों के नेताओं ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की और तब जाकर नवल्नी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल वो 2.5 साल की जेल काट रहे हैं। कैसे फर्जीवाड़े के चलते काट रहे हैं, क्या झूठे इल्जाम लगे, हम दुनियादारी में आपको पहले बता चुके हैं। आज की तीसरी सुर्खी नासा से है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इसका इंजेन्युइटी नाम का हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर ने सतह पर पहुंचने के बाद पहली उड़ान भी भरी। नासा की टीम पिछले 6 बरस से लगातार इस पर काम कर रही थी। पहली बार किसी हेलीकॉप्टर को किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचने में कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि यह हेलीकॉप्टर और अधिक जानकारियां लाने में सक्षम होगा, जो कि रोवर के लिए नामुमकिन सा था। नासा आने वाले दिनों में ऐसी और उड़ानों की तैयारी में जुटा है। आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच फ्रांस ने पाकिस्तान से अपने 15 राजनयिकों को वापस लौटने के लिए कहा है। इससे पहले फ्रांस ने अपने नागरिकों और कंपनी के प्रतिनिधियों को भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा। ये सब क्यों हो रहा है? ये फैसला तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी और पुलिस के बीच जारी लड़ाई के बीच लिया गया है। टीएलपी पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने और फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की मांग पर अड़ी है। टीएलपी के हिंसक प्रोटेस्ट में 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। ये प्रोटेस्ट टीएलपी के मुखिया साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए। 15 अप्रैल को पाकिस्तान की सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया था। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल रखने का है। मास्क लगाइए। किसी टोकनिज्म के तहत मास्क मत लगाइए। मास्क लगाइए ताकि आपकी नाक और आपका मुंह पूरी तरह ढका रहे। जब भी बाहर से वापस आए तो किसी से भी मिलने से पहले घर में अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखिए। किसी भी किस्म की हीला हवाली मत बरतिए। बुखार है या किसी भी तरह के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आइसोलेशन में जाइए। उसके बाद अपनी जांच करवाइए। इससे बचिए मत। ये आपके और आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए, आपके और आपके अपनों के ख्याल के लिए बहुत ज़रूरी है। कोविड से जुड़ी कोई भी समस्या है जिसमें आपको लगता है कि लल्लन टॉप आपका साथ दे सकता है, हम अपनी क्षमता भर पूरी कोशिश करेंगे। covidcare@lallantop.com इसके ज़रिए हमसे संपर्क करिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। उम्मीद है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और आपने गौर किया होगा, हम भी जब आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए, तो हम भी वापस से अपने अपने दफ्तरों से अपने अपने घर में लौट आए हैं, ठीक उसी अनुशासन के तहत जो हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई के शुरुआती दौर में दिखाया था। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।